Samadhyamedicine.com. ओके फ्रेंड्स, सो सम्स अभी की वो अच्छी तरह से समझ आ गई होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला पे से चलो अभी एक नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, टॉपिक के पहले थोड़ा बता दो। देखो कि सिंपल जो नॉर्मल आपको लेंथ होती है, क्लियर, वो मेजर करनी है तो हमें पता है क्या मेजर करोगे, मीटर टेप से, सेंटीमीटर टेप या इंच की जो टेप आती है, या स्केल या फुट की स्केल, उस सबसे नॉर्मल जो लेंथ मेजर कर सकते हो, जैसे कि ये रूम की लेंथ ब्रेड। ठीक है, अब एकदम छोटी छोटी लेंथ होती है क्या, उसको आप लोग ये स्केल से मेजर कर सकोगे? जो हमारी स्केल होती है प्लास्टिक की, सेंटीमीटर वाली, एकदम छोटी। मान लो आपको पूछा है जो मेरा हेयर है, ठीक है, बाल, उसका डायमीटर मेजर करना है, मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए साइंटिफिक मशीन है, क्लियर। एकदम स्मॉल मेजर करना हो तो एक इंस्ट्रूमेंट आप लोग पढ़ोगे, प्रैक्टिकल आएगा। ठीक है, वर्नियर कैलिपर, ये कहां तक मेजर कर सकता है? 10⁻⁻⁴ मीटर। 10⁻⁻⁴ मीटर मतलब 0.0001 मीटर। सोच लो, इतना, इतनी छोटी सी वैल्यू, इतनी छोटी सी लेंथ कौन मेजर कर सकता है? वन ईयर कैलिपर। एक्सपेरिमेंट आएगा फिजिक्स में। इससे भी डाउन जाओ तो एक और इंस्ट्रूमेंट आता है, दैट इज स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर। ये भी पढ़ोगे एक्सपेरिमेंट। ये कहां तक मेजर करेगा? 10⁻⁵ मीटर, मतलब इससे भी कम, इससे भी छोटा। तो ये स्क्रू गेज इससे भी एकदम बेटर, छोटे से छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है। कौन? स्क्रू गेज। क्लियर, ये एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, आपको स्कूल में लैब वर्क में करवाएंगे। तो चलो, ये तो छोटा लेंथ होगी, छोटी सी लेंथ। अब प्रॉब्लम ये है कि एकदम बड़ी बड़ी लेंथ हो, मान लो एक स्टार से लेकर दूसरे स्टार, या हमारी अर्थ से लेकर दूसरे स्टार या दूसरे प्लेनेट, इतना डिस्टेंस मेजर करना है, तो उधर टेप लेके जाओगे मेजर करने यूनिवर्स में? नहीं है ना पॉसिबल। तो उसी के लिए एक मेथड है, पैरेलैक्स मेथड। नाम याद रख लेना, पैरेलैक्स मेथड। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत लार्ज, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। ठीक है, उसके पहले ये जो वर्ड है उसका मीनिंग समझा दो, व्हाट इज पैरेलैक्स। अब पैरेलैक्स क्या है देख लो, सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मान लो ये पेन ली मैंने और बोर्ड के सामने ऐसे खड़ा रह गया। अब आप लोग देख लेना, ठीक है, देख लो, या फिर ऐसे खड़ा होता हूँ, चलो ऐसे ही हो जाऊं, ऐसे खड़ा हो गया, ये पेन मैंने रखी है, ठीक है, ऐसे रखी, मैं ऐसे खड़ा हूं। अब क्या करना है तुम लोग को, ऐसे पकड़ ली पेन। अब ये आंख क्लोज कर दी, मान लो मैंने कौन सी, मेरी आई क्लोज की, राइट वाली, ठीक है, राइट साइड, राइट आई क्लोज कर लिया। अब इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, पेन उधर की उधर है, अब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आंख बंद कर दो, ये मैंने बंद की राइट, तो कहां से देख रहा हूँ? लेफ्ट आई से। अब लेफ्ट आई बंद करके राइट से देख रहा हूँ, पेन उधर की उधर है। आप एक्सपेरिमेंट करना घर पे, फिर पेन दीवार के सामने रख के, एक बार फर्स्ट टाइम राइट आई क्लोज करना, लेफ्ट से देखना, और दूसरी बार क्या करोगे? लेफ्ट आई क्लोज करके राइट से देखना। पेन उधर की उधर है, बट आप देखोगे कि उसकी पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, कैसे होगी देखो, पेन इधर की इधर ही पड़ी है, मार्कर। अब मेरी दो आंखें, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, समझ लेना। पेन रखी है, दो आंखें मेरी, ठीक है, कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूँ? ये वाली आंख मैंने बंद कर दी, कौन सी? राइट साइड वाली। लेफ्ट से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, लेफ्ट से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये वाली पेन मुझे इधर दिखाई देगी थोड़ी, ठीक है, ऐसे क्रॉस में। अब क्या कर रहा हूँ? अब लेफ्ट वाली आंख बंद कर दी, राइट वाली आंख से देख रहा हूँ, तो ये पेन इधर है, वो मुझे किधर दिखाई देगी? इधर दिखाई देगी। बट एक्चुअली पेन है कहाँ? पेन है यहाँ पे बीच में, बट ऐसे ऐसे दिखेगी। इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स। हम दो जगह से देखते हैं अलग अलग, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ऑब्जेक्ट है वही, बट इधर और इधर दिखेगा, थोड़ा ऐसे साइड में। आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लेना, क्लियर। एक बार आंख बंद करना, दूसरी से देखना, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स। तो कहाँ पे खड़ा है ऑब्जर्वर? तो ये दो आंखें, जहां से देख रहा हूँ, एक बार इधर से देख रहा हूँ, एक बार इधर से, दोनों ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वर के बीच जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बेस। वो इधर आएगा, देखो ये रहा बेस। क्लियर हुआ? पैरेलैक्स एग्जांपल पता चला? चलो मेथड देखते हैं। सो पैरेलैक्स का हमने यूज पढ़ा टू मेजर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस मेजर करना है बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट। ये अर्थ और ये प्लैनेट, इसके बीच का डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? डी। हमें क्या फाइंड करना है? डी ढूंढना है, ठीक है। तो उसके लिए पैरेलैक्स मेथड चलो यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, इधर दो आंखें थी, तो ये रही एक आंख ए पे, दूसरी बी पे। अब बी को बंद करूंगा,
ए से देखूंगा तो ये अर्थ प्लैनेट इधर दिखा, अब बी से देख रहा है ऑब्जर्वर, एक बार ए से देख रहा है तो प्लैनेट दिखा, एक बार ऑब्जर्वर बी पे जाके देख रहा है तो भी प्लैनेट दिखा। ठीक है, थोड़ा उधर उधर दिखेगा पर प्लैनेट होगा कहाँ पे, वहीं पे होगा। मैंने अभी बोला दोनों तरफ से ऑब्जर्वर देख रहे हैं, टेलीस्कोप से देखेंगे तो उन लोगों को ये एंगल मिल जाएगा, यू विल नो थीटा। क्लियर, लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन देखोगे ना तो आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा मिल जाएगा। फिर ये क्या होगा, ए बी, ए बी इज द बेस, बेस मतलब क्या हुआ, ये केस में डायमीटर हो गया, देख लो। क्लियर, बी दैट इज बेस इज द डायमीटर ऑफ अर्थ, वो भी पता होगा हमें, तो क्या क्या पता होगा, वी विल नो थीटा एंड बी, थीटा एंड बी इज नोन टू अस, मतलब वो हमें पता है, डायमीटर ऑफ अर्थ हमें पता है, थीटा भी मिल जाएगा, टेलीस्कोप यूज करोगे, एंगल नाप लोगे। क्लियर, अब देखो हियर थीटा इज कॉल्ड पैरेलेक्स एंगल, ये जो थीटा है उसको क्या बोलेंगे, पैरेलेक्स एंगल और पैरेलिटिक एंगल, और वन मोर नेम एंगुलर डायमीटर ऑफ अर्थ। कहां से देख रहे थे, अर्थ से, जो थीटा बना किसकी वजह से बना, अर्थ पे ऑब्जर्वर खड़े थे उसकी वजह से, तो वो थीटा को बोलोगे एंगुलर डायमीटर ऑफ अर्थ। तीन नाम याद रख लेना, बट थीटा विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तुम लोग ही सोच लो कितना दूर प्लैनेट है, उधर दो तरफ से इसे देख रहे हो तो ये एंगल कितना छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, थीटा विल बी वेरी स्मॉल। सो ए बी विल बी आर्क ऑफ लेंथ बी, तो सोच लो कुछ नहीं है, ये सेंटर हो गया, वो पुराना मेथड कौन सा, प्लेन एंगल, याद है फॉर्मूला, कुछ ऐसे आर्क बन रहा था तो क्या हो जाएगा, ये आर्क बन जाएगा ऐसे छोटा सा, आप लोग देखोगे ये उसका सेंटर होगा, इसमें से पूरा सेंटर बनेगा, दिस पी इज सेंटर। क्लियर, ए बी विल बी द आर्क ऑफ लेंथ बी, ये आर्क की लेंथ क्या होगी, ये रे बी, ठीक है, ऑफ सर्कल विद सेंटर एट पी, पी उसका सेंटर होगा एंड रेडियस इज डी, ये रेडियस, ये सेंटर हुआ तो ये क्या हो गई, उसकी रेडियस हो गई डी। फॉर्मूला याद करो प्लेन एंगल का, क्या था, थीटा, थीटा कैसे था, इज इक्वल उसके जो सामने आता था वो, थीटा के सामने कौन है, ये रहा बी, स्मॉल बी, फिर डिवाइड, डिवाइड क्या करते थे, रेडियस, रेडियस कितनी है, डी दैट इज डिस्टेंस, बस तुम लोग को क्या ढूंढना है, कैपिटल डी ढूंढना है। सो फाइनली डी इज इक्वल टू, डी इधर चला जाएगा, थीटा उधर, डी इज इक्वल टू बी ऑन थीटा, हो गया, तुम लोग को प्लैनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, कैसे मिला, बी, बी हमने पहले बोला था, बी और थीटा दोनों आपको पता ही होंगे पहले से। क्लियर, इसका रिवर्स, अब ये मेथड है उसका एक और यूज होगा, देखो कैसे, वो भी बता दूं। चलो क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसका एक और यूज देखो तुम लोग कैसे होगा, मान लो कि अब मैं कहां पे हूं, ये प्लैनेट, प्लैनेट का डायमीटर, ठीक है, सपोज ए बी, उसका सेंटर ओ, और इधर है हमारी अर्थ दैट इज ई। अब वो प्लैनेट पे हम चले गए, वो मान लो कैसे भी चले गए, ठीक है, उधर ऑब्जर्वर ए पे खड़ा है, उधर से अर्थ हम देख रहे हैं टेलीस्कोप से, दूसरा ऑब्जर्वर बी पे खड़ा है, उधर से टेलीस्कोप देख रहा है, टेलीस्कोप से अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये एंगल मिलेगा, सपोज ये एंगल थीटा या अल्फा जो भी ले लो, ठीक है, अल्फा ले रहा हूँ, दिस इज ए बी, दिस इज डायमीटर ऑफ प्लैनेट, उसको बोल दे रहा हूँ स्मॉल डी दैट इज डायमीटर ऑफ प्लैनेट, और ये क्या हो जाएगा, हमने भी पढ़ा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ। अब हमने अभी किया था वो पता है, हमने क्या किया था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढ लिया था, डिस्टेंस डी हमें मिल गया था, मिला था ना, डिस्टेंस डी मिल गया था हमें, अभी की इसके पहले मेथड, ठीक है। अब तुम लोग को पूछेगी, मान लो ये प्लैनेट है जुपिटर, हम जुपिटर पे चले गए, उसका डायमीटर ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे, सेम फॉर्मूला लगा दो। अब ये अल्फा, अल्फा में मिल जाएगा, मिल जाएगा, मैंने बोला था ना टेलीस्कोप से देखोगे, मशीन आएंगे, अल्फा मिल जाएगा, अल्फा और क्या होगा, पैरेलैक्स एंगल, दूसरा नाम एंगुलर डायमीटर ऑफ, अब ये बताओ अर्थ का होगा कि प्लैनेट का होगा, प्लैनेट का होगा क्योंकि प्लैनेट से एंगल बन रहे तो प्लैनेट का होगा, ऑफ प्लैनेट, मान लो जुपिटर, ठीक है, ये भी क्या होगा हमें, दिस इज आल्सो नोन, तो तुम लोग को डी भी पता है, अल्फा भी पता है, लगाओ फॉर्मूला, एंगल कौन सा है, अल्फा, अल्फा के सामने वाला कौन है, तो अल्फा के सामने ये, उसका क्या है, डी है, स्मॉल डी दैट इज डायमीटर ऑफ प्लैनेट, डिवाइड में ये आएगा रेडियस, रेडियस कितनी है, ये रही कैपिटल डी, ठीक है, मुझे ये ढूंढना है स्मॉल डी, तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो डी इज इक्वल टू अल्फा डी, डी मींस डायमीटर ऑफ प्लैनेट, आपको प्लैनेट का डायमीटर पता चल गया, उसकी साइज पता चल गई, ये फॉर्मूला से, तो दोनों काम आएंगे इससे, पैरेलैक्स मेथड से सब कुछ हो पाएगा, डिस्टेंस भी फाइंड करोगे और कोई भी प्लैनेट का डायमीटर ढूंढना है वो भी ढूंढ सकोगे, पता चली
कितनी इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो पैरेलैक्स मेथड अच्छी तरह से समझ आ गई। चलो उसके ऊपर से सम देखें। क्लियर, आपके टेक्स्ट बुक का है, तो टेक्स्ट बुक हो अगर ऑनलाइन आपके पास पीडीएफ डाउनलोड पड़ी है तो वो ओपन करके क्वेश्चन चलो देखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। सो एग्जांपल 2.2, क्लियर, क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट आंसर उतना ही छोटा है। अ मैन विशेस टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। एक आदमी है, उसके सामने टावर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है। ही स्टैंड्स एट पॉइंट ए, तो चलो आदमी कहाँ पे खड़ा है, ए पे, अ मैन, ठीक है। he stands at point A in front of tower C, टावर कहाँ पे, तो ये रहा, C पॉइंट पे क्या है हमारा, टावर है, ठीक है। एट पॉइंट C, A man and spots very distant object O in the line with AC। वो टावर भी देखेगा बट उसके साथ साथ उसको एक बहुत ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वेरी डिस्टेंस मतलब बहुत दूर, कौन सा ऑब्जेक्ट, ओ, कहाँ पे दिखेगा, इन लाइन विथ एसी। तो आप बोलोगे ओ इन लाइन विथ एसी मतलब यहाँ पे रख दो, बट एक्चुअली वहां पे होगा नहीं। क्लियर, बहुत ऑब्जेक्ट दूर है। दूसरी बात, प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे इतना ऑब्जेक्ट दूर नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि ये बोर्ड है, बहुत ऑब्जेक्ट दूर दिखाना इम्पॉसिबल है। तो मान लो ऑब्जेक्ट जो ओ है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, बट ये ऑब्जेक्ट इतना दूर है कि आप लोग देखोगे तो वो लाइन में इधर ही दिखेगा। पैरेलैक्स याद आया ना, कितना भी दूर होगा ऑब्जेक्ट एकदम सीधा उसको लाइन में ही दिखेगा। तो ये याद रख लेना, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बट उसको दिखेगा यहाँ पे लाइन में, बट हमें यहाँ ही ड्रॉ करना है, ठीक है। लाइन विद एसी, ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू एसी। ये एसी है, उसको परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री वो वॉक किया, यहाँ से यहाँ गया, कहाँ पहुंचा, अप टू बी, वो पहुंच गया फाइनली, चलो भैया बी पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर, कहां से कहां तक, ए से लेके बी डिस्टेंस हो गया 100 मीटर, ठीक है। एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन, वहां पे पहुंच के वो क्या कर रहा है, फिर से सी को देख रहा है और ओ को देख रहा है, ठीक है। ए से पहले देख रहा था टावर को, फिर बी से टावर को देख रहा है, ओ को भी देख रहा है। सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंस, ओ बहुत दूर है हमें पता है, बी ओ इज सेम एज ए ओ, तो देख लो बी ओ बोलो या ए ओ दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट ऑफ सी, क्या बोल रहा है, लाइन ऑफ साइट ऑफ सी, ये वाली, क्लियर, ये वाली लाइन ऑफ साइट शिफ्टेड फ्रॉम द एंगल थीटा इज इक्वल टू 40। पहले ये लाइन ऑफ साइट थी AC, अब लाइन ऑफ साइट BC हो गई, ये कितना शिफ्ट हुई, ये एंगल कितना हो गया 40 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 40। ये याद रखना, यहाँ पे 40 नहीं आएगा, यहाँ पे दो लाइन ऑफ साइट जहाँ पे मिलती है, पैरेलैक्स मेथड पढ़ी थी ना, अर्थ पे मिलती थी, तो दिस इज 40। क्लियर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टावर C फ्रॉम पोजीशन A। तो क्या ढूंढना है तुम लोग को, AC, ये रहा फिगर में AC, क्लियर। देखो अब इसमें पैरेलैक्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री याद करो स्टैंडर्ड 10th, ठीक है। ये एंगल दिया है 40, क्लियर, ये ढूंढना है, तो ये एंगल के बाजू वाली साइड हुई, उसको क्या बोलते थे, एडजेसेंट, याद है 10th में। ये एंगल के सामने वाली साइड 100 मीटर दी है, उसको क्या बोलते थे, ऑपोजिट। तो ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट आता है, सिंपल, tan। सो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हमारा क्या है, tan थीटा, थीटा हमारा 40 डिग्री है, ठीक है, दिया था 40। ऑपोजिट, थीटा का ऑपोजिट कौन है, ये रहा 100 मीटर, सो 100 अपॉन एडजेसेंट कौन है, ये इसके बाजू वाला एडजेसेंट, AC ढूंढना है। तो AC एज इट इज, अब क्या ढूंढना है, सिंपल AC ढूंढना है ना, चलो इधर लिखो। सो AC इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 1040 नीचे, 100 एज इट इज ऊपर ही रहेगा, डिवाइड, ये 1040 डिवाइड में 1040 दिया था वैल्यू, क्लियर। ये आपको वैल्यू दी होगी ब्रैकेट में, या न दी होगी तो टेबल दी होगी, टेबल में से आपको देखने को मैं फिर सिखाऊंगा। सो 1040 0.8391, बस अब इन दोनों का क्या कर दो, चलो इन दोनों का हमें क्या करना है, डिवाइड। तो डिवीजन कर देते कैलसी में, 100 डिवाइड 0.8391, so answer is 119.17, 119.17, इसको अप्रोक्स आप 119 मीटर बोल सकते हो। क्लियर, सम कंप्लीट हो गया, पता चला। इसमें तो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री थी, कुछ नहीं था इतना। नेक्स्ट, ओके फ्रेंड्स, तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल 2.3 टेक्स्ट बुक का, सी अब क्वेश्चन ये पैरेलैक्स का होगा, थोड़ा समझ में आएगा। सो क्वेश्चन इज, the moon is observed from two diametrically opposite point A and B on earth। क्लियर, क्या किया हमने, एक मून है सपोज, ये वाला पॉइंट मून, उसको कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, अर्थ से, और उसमें भी दिया है टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन अर्थ।
तो दो अर्थ की जो डायमीटर उसके 2 पॉइंट, एक ए और दूसरा बी दे दिया ऑन अर्थ, ठीक है। इधर से एक बार मून को देख रहे हैं और इधर से एक बार मून को देख रहे हैं, तो ये एंगल बनेगा। नेक्स्ट, द एंगल थीटा मेड एट द मून, एंगल कहाँ पे बनेगा, मून पे बनेगा। कौन सा एंगल, थीटा है, ठीक है। चलो दिया है थीटा इज 1 डिग्री, एंगल लिख दो, कितना है थीटा, 1 डिग्री 54 डैश, पता है ना डैश मतलब मिनट्स, 1 डिग्री 54 मिनट्स। डायमीटर ऑफ अर्थ, इसमें डायमीटर ऑफ अर्थ कहाँ पे होगी, तो ये रहा डी, ठीक है, स्मॉल डी। डायमीटर ऑफ अर्थ कितनी है, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस पता है ना, कैपिटल डी, ये ढूंढना है। अब पैरेलैक्स मेथड का सम हुआ, और ये थीटा को क्या बोलोगे, पैरेलैक्स एंगल, और क्या बोलोगे इसके सिवाय, एंगुलर डायमीटर ऑफ डैश, इसको बोलो सब ऐसे समझाएंगे। थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डायमीटर ऑफ मून बोलूं या अर्थ बोलूं, क्या सही रहेगा, तो मैंने बता दिया था एंगल कहां से बन रहे, अर्थ के पॉइंट से बन रहे, तो इसको बोलेंगे एंगुलर डायमीटर ऑफ अर्थ, याद रख लेना ये पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देखो अब इधर कंफ्यूजन होगी, 1 डिग्री 54 मिनट्स, तो हमेशा याद रखना हमने क्या पढ़ा अभी, जो भी एंगल है वो डिग्री में नहीं, मिनट में नहीं, सेकंड में नहीं, सबको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, ये बात याद रखनी है। पैरेलैक्स का सम कभी भी आप लोग सॉल्व करो तो सारे के सारे एंगल्स किस में कन्वर्ट करने हैं, रेडियन में, क्लियर, पता चल गया। तो इसको रेडियन में, तो एक बात देख लो, ये क्या है, 1 डिग्री है, 1 डिग्री को और किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, वो तो हमें पता है, डिग्री को रेडियन करना है तो मल्टीप्लाई पाई बाय 180, तो ये तो सिंपल है, 1 था उसमें क्या कर दिया, मल्टीप्लाई पाई बाय 180, ठीक है, 1 इंटू पाई बाय 180। चलो 1 तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो तो हो गया रेडियन में, हो गया। अब 54 मिनट्स ये अलग से, और एक्स्ट्रा 54 मिनट, एक्स्ट्रा मतलब प्लस आएगा, ये भी बात याद रख लेना। 54 मिनट से मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना है, सबको रेडियन में, तो मिनट को रेडियन में है कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ये मिनट में से पहले किस में करो, डिग्री में, तो मिनट में से डिग्री में कैसे करूं, देख लो, मिनट में से डिग्री में, मिनट में से डिग्री डिवाइड 60, तो इसको क्या कर दूं, डिवाइड 60, तो अब ये क्या हो गया, अब डिग्री हो गया, पर मुझे फिर से क्या करना है, साथ में स्टेप कर दे रहा हूँ, डिग्री में से फाइनली किस में करना है, रेडियन में, तो ये रहा डिग्री में से रेडियन, तो वापस मल्टीप्लाई क्या कर दो, पाई अपॉन 180, ये स्टेप पता चला कि नहीं चला, चलो फिर से बता दूं। 54 क्या थी मेरे पास, मिनट्स, तो मैंने पहले मिनट्स में से किस में किया, डिग्री में, डिवाइड 60, तो किस में हो गया, डिग्री में हो गया। अब डिग्री में से रेडियन, डिग्री में से रेडियन मतलब मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, तो ये दोनों के दोनों देखो रेडियन हो गया, प्लस क्यों आया पता चला ना, दो अलग दियो तो प्लस। अब ये तो सॉल्व कर लो, पाई एंड 180, पाई मतलब 3.14 अपॉन 180 प्लस, इधर अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करने, चलो ये डायरेक्टली करिए, पाई दैट इज 3.14 अपॉन 180, so see 3.14 divide 180, that is 0.01744 प्लस, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 54 इंटू पाई, और उसको ये पूरे से डिवाइड करना। अब डायरेक्टली कर दूं, 54 इंटू 3.14, उसको डिवाइड ये दोनों से, सो डिवाइड 60, फिर से डिवाइड 180, सो 0.0157, 0.0157, ठीक है। अब फाइनली इन दोनों का क्या कर देंगे, प्लस, सो 0.01744 प्लस 0.0157, सो आंसर इज 0.03314, क्या हो गया, रेडियन। ये क्या मिल गया, थीटा। ये इतनी मेथड क्यों की, पता चला हमने थीटा, थीटा को किस में लेके आए, रेडियन में, ये नोट डाउन कर लेना, जो भी एंगल हो उसको रेडियन में लेके जाना है। अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें क्या ढूंढना है, डिस्टेंस डी, अब वो फॉर्मूला लगा दो, क्लियर। ये मिटा दो पूरा, ये फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, ठीक है, चलो ये मिटा दे रहा हूं। सो फाइनली वही वाला फॉर्मूला थीटा, कौन सा फॉर्मूला, प्लेन एंगल का थीटा, उसके सामने कौन है, थीटा के सामने, तो ये रहा, कोई नहीं है, डी है, स्मॉल डी, सो थीटा इज इक्वल टू स्मॉल डी, डिवाइड, पैरेलैक्स की मेथड याद करो, रेडियस, रेडियस क्या है हमारी, कैपिटल डी, हमें क्या ढूंढना है, कैपिटल डी ढूंढना है, सो डी इज इक्वल टू, ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा, डी बाई
थीटा कैपिटल डी स्मॉल डी, सॉरी स्मॉल डी मतलब डायमीटर, ये रहा दिया है 1.276 into 10⁻⁷ डिवाइड थीटा, थीटा ये गया मिल गया 0.033 10⁻⁷ ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इन दोनों का डिवाइड कर लो, तो चलो इन दोनों का डिवीजन 1.276 डिवाइड बाय 0.03314, आंसर इज 38.503 into 10⁻⁷। देख ले, अब मैंने क्या बोला था, 2 नंबर के बाद पॉइंट नहीं होना चाहिए, 1 नंबर के बाद, तो अब इधर लेके जाओ पॉइंट, 3 पॉइंट लेफ्ट साइड लेके जाना, 3.8503 into 10⁻⁷ तो था। अब क्या सीखा हमने, पॉइंट किस तरफ लेके गए, लेफ्ट साइड, राइट साइड लेके जाते तो माइनस आता था, सो लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो प्लस आएगा। प्लस कितना आएगा पावर में, 7 तो था, लेफ्ट साइड 1 लेके गए तो +1, सो फाइनली 3.8503 into 10⁻⁷ + 1 that is 8। यूनिट क्या होगा, मीटर, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में नापा जाता है। हो गया सम, चलो इसमें डाउट क्लियर। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आज के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सम्स देखे वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे पूछ लेना। तो आज जितने भी हमने टॉपिक्स और सम्स देखे, उसके ऊपर से आपको होमवर्क में कुछ सम्स और क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको नोट में करना है, नोट्स बुक में, और मुझे फोटो सेंड करने हैं व्हाट्सएप में, क्लियर। सो जी फर्स्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन, हमने मेथड पढ़ी थी, और साथ में ब्रैकेट में उसके आंसर्स भी मैंने दी, तो आंसर चेक करना तो पता चलेगा सही है कि नहीं। क्वेश्चन 2 दैट इज एग्जांपल 2.4 टेक्स्ट बुक का है, क्लियर, देख सकते हो। एंगुलर डायमीटर पैरेलैक्स वाला सम ब्रैकेट में उसके आंसर दिए हैं। थर्ड वन एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर के एंड में, उसका 2.24 क्वेश्चन इज दैट यू कैन रीड दैट, ठीक है। एक ये देख लो थोड़ा, वो डिस्टेंस है वो कितना, 824.7 मिलियन किलोमीटर, ये थोड़ा बता दो। 824.7 मिलियन है, मिलियन के बाद किलोमीटर। अब इसको पहले तो मिलियन सॉल्व करो, तो 824.7 इंटू मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5, तो 10 लाख में कितने आएंगे, सिंपल 6, सो इंटू 6 इंटू किलोमीटर। अब किलोमीटर में से किस में करोगे, मीटर में, किलोमीटर में से मीटर मतलब मल्टीप्लाई 1000, 1000 मतलब 10⁻³ सो 10⁻³ तो फाइनली ये कितना होगा 824.7 इंटू 10⁻6 और 3 मतलब 9, तो डिस्टेंस मीटर में होगा। याद रख लेना, ये जो पूरा डिस्टेंस दिया वो सॉल्व करके ये वाला यूज करना है, नहीं तो गलत होगा, मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसका आंसर दे रखा है वो भी मीटर में, इसलिए मिलियन पता चला। नेक्स्ट, राइट 7 SI यूनिट विद नेम एंड सिंबल, एंड लास्ट एक्सप्लेन पैरेलैक्स मेथड विद फिगर, क्लियर। तो ये अच्छी तरह से होमवर्क नोटबुक में करना और मुझे सेंड करना है इसके फोटोज। और कुछ भी डाउट हो कोई भी सम में, कोई भी टॉपिक में, तो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर लेना, उसके लिए मैंने नंबर दिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और दूसरी बात, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके, ठीक है। टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू।